ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर आपको पता है, हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है अभी बहुपद का, पॉलिनोमियल का, और जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, है ना, बहुपद को। गुणनखंड देख रहे थे कौन से मेथड से, कॉमन फैक्टर वाला, है ना, कॉमन फैक्टर वाला सार्व गुणनखंड विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो होता क्या है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यस, गुड इवनिंग। सार्व गुणनखंड देख रहे हैं हम, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है इसमें। हमको ऐसी चीजें ढूंढनी होती है जो जो हमारे व्यंजक में, कितने भी व्यंजक हो सकते हैं हमारे, उसमें एक जैसी हो। जैसे मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और दूसरा व्यंजक है एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा व्यंजक है एक्स वाई। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें आपको सात गुणनखंड विधि लगानी है। एक्स की वाई दो बार है, तो क्या लिखोगे, एक्स गुणा एक्स वाई, सॉरी एक्स गुणा एक्स वाई कितनी बार है, एक ही बार है। एक्स वाई को क्या लिखोगे, एक्स गुणा वाई, यही तो करोगे। एक्स वाई मतलब एक एक्स है एक वाई है। अब मुझे वो चीजें ढूंढनी है जो दोनों में एक समान हो, दोनों में एक जैसे हो, जैसे ये एक्स और वाई। एक्स और वाई ऐसी है ना जो पहले वाले में भी है दूसरे वाले में भी है। तो वही चीजें तो ढूंढनी है मुझे जो दोनों में एक जैसी हो। तो मिल गई मुझे वो चीजें। तो इसका मतलब इसका जो सार्व गुणनखंड आया, कॉमन फैक्टर आया, वो क्या बोलोगे, एक्स वाई है। क्योंकि एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई में भी है और एक्स वाई में भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। क्लियर हो गया इतना सभी को, बताइए। यस मैम। ठीक है, चलिए ये तो था इजी वाला। अब इससे भी थोड़े से हार्ड आ सकते हैं। कैसे, एक और सवाल लीजिए, मैंने लिखा 2ab और एक्स वाई। अब इसमें आप मुझे बताओ, सार्व गुणनखंड विधि लगाओ, फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आपने वही मेथड लगा दिया। आपने देखा कैसे लिख सकते हैं हम इसे। आपने 2ab को लिखा 2 × a×b, एक्स वाई को लिखा एक्स गुणा वाई। अब आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे कि यहाँ पे तो कुछ भी चीज नहीं है क्या कोई चीज ऐसी जो दोनों में एक जैसी हो। नो। यस, वेरी गुड अरुण और किशन। आपको ये पता होना चाहिए, यस अंश, कहा जहां पे भी कोई भी चीज समान ना हो वहां तो वन ऐसा है जो समान हमेशा रहेगा। वन तो ऐसा है ना जो सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो जहां पे भी कुछ समान ना हो वहां आप क्या लिख दोगे, उत्तर एक है जो दोनों में समान है। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, वन आ जाएगा। क्लियर है इतना। वन कब आएगा, वन तभी आएगा जब आपको पदों में कुछ भी एक जैसा नजर ना आए। अगर एक जैसा है तो आपको उत्तर पता है, अगर एक जैसा नहीं है तो आपको पता है कि वन ही आना है। ठीक है, जैसे आप एचसीएफ करते हो ना, एचसीएफ करते हो ना, क्या करते हो उसमें, ऐसी चीजें ढूंढते हो जो दोनों में एक जैसे हो। तो सेम वही है ये, यस मैम। सेम वही है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट ये स्टेप आपको आना चाहिए क्योंकि ये स्टेप आपका अगले वाले में यूज होगा, इसलिए करवाया जा रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। इस वाले का आंसर आप करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पोल में दूंगी। 5x 25xy और 10x²। इसका आपने बताना है सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसमें। तीन है इस बार, तीन व्यंजक है। चैट सेक्शन में आंसर लिखिएगा।
गुड। 1, अंश बोल रहा है 1। 5x, ठीक है। मैम तीनों में है ही नहीं ना, तो इसलिए मैंने 1 कर दिया। तीनों में है ऐसी भाई चीज है। है ही नहीं जैसे। ओके चलो देखते हैं। सेम नहीं है भाई। देखते हैं चलो। देखते हैं भाई। 5x है, फिर 25xy है, फिर 10x²। ठीक है, तो तीनों को हम पहले तोड़ लेते हैं, तभी आंसर पता चलेगा। 5x का मतलब 5 गुणा x, ठीक है। 5x 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5। into 5 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई यस, y x मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x। अब ढूंढो। पहला तो 5 है जो तीनों में है, फिर क्या है, x है जो तीनों में है। मैम एक्स है। सिर्फ ये दोनों ही है ना, तो क्या आ जाएगा, 5x आएगा। 5 एंड x, ठीक है। अंश दिखा। ओके, अब एक क्वेश्चन करें फुल में इसी तरीके का। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए ध्यान से करना है आपने क्वेश्चन सॉल्व। जो अब मैं बोल में दे रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। एक और बार समझा दूं। हाँ एक और बार समझा दे रही हूँ। बेटा देखो मैंने क्या किया यहाँ पे ही। आपको इतना समझ में आ रहा है 5x का मतलब क्या है। 5x का मतलब होता है 5 को मैंने x से गुणा करी। 5 को x से गुणा करी मोहित, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 5 गुणा x। 25 किसके पहाड़े में आता है बेटा, 25 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में। कितनी बार, 5 गुणा 5 25 होता है। तो मैंने 25 को लिख दिया 5 गुणा 5। साथ में x और y थे, तो x और y को अलग अलग कर लिया, x गुणा y। ठीक है, 25 को लिखा मैंने 5 गुणा 5। 10 आपको पता है 10 किसके पहाड़े में आता है, 5 दूनी 10 होता है। 5 दूनी 10 होता है, तो 10 को मैंने लिख दिया 5 गुणा 2। x यहाँ पे 2 बार है, x की घात 2 है ना, मतलब x 2 बार होगा, मतलब x गुणा x। फिर मैंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन तीनों में एक समान है। इन तीनों में एक समान है, तो पहले देखा 5 है जो तीनों में आ रहा है, ओके। फिर मैंने देखा x है जो तीनों में आ रहा है। क्या इसके अलावा कोई और है जो तीनों में एक जैसा हो, नहीं ना, तो इसलिए आप बोलोगे 5x क्या है, इसका सार्वगुणनखंड है। क्लियर मोहित। ओके चलो अब एक क्वेश्चन पोल में कर दो, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है ये, 2m 2m² और 4m, इसका आपने निकालना है। ऐसी क्या चीज है जो तीनों में एक जैसी नजर आ रही है आपको। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना पोल में। डन मैम। done वेरी गुड वेरी गुड। अब तक 3 बच्चों ने किया, तीनों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। done मैम डन मैम। करेक्ट, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। ऐसी चीज जो गलत कर दिया तीनों एक में बच्चे समान। ने। कोई बात नहीं, कल मैं पोल रिस्पॉन्स वाली शीट आपके साथ शेयर करूंगी। यस मैम। यस मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से कीजिए बाकी बच्चे भी।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? सभी बच्चों को पोल में करना Yes, है बेटा, ma'am. कोई भी ऐसा ना हो जो ना करे। पोल रिस्पॉन्स वाली शीट में अपना नाम देखना चाहते हो तो करो रिस्पॉन्स पोल में। ओके, 5 4 3 2 1। बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो सेम वैसे ही कर लो इसको सॉल्व जैसे मैंने पहले वाला कराया था। ऐसे लिख लीजिए 2m फिर 2m की घात 2 फिर 4m। ठीक है, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। 2m मतलब क्या रहा होगा, 2 गुणा m। 2m स्क्वायर मतलब 2 गुणा m मल्टीप्लाई बाय m। m 2 बार है। ठीक है, मैं यहाँ 2m को 2m ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है 2 जो है खुद खुद के ही पहाड़े में आता है। देखो 1 नहीं लेते हम, 1 को नहीं लेना। तो 2 किसी और के पहाड़े में आता है 1 के अलावा? नहीं आता ना, तो इसलिए सिंपल 2 लो। 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4। m एक बार है। अब ढूंढो क्या चीज है जो दोनों में कॉमन, तीनों में है, 2 और फिर है m। M. तो उत्तर होगा 2m। ठीक है, 2m। Yes, ma'am. सभी को क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। चलिए, अब जो हमारा है ना, अभी तक हम देख रहे थे कि हम कैसे अलग अलग वाले करते हैं। मतलब मैं बोलती 2x और 10 में क्या चीज कॉमन है वो आप कर लेते, लेकिन अब एक साथ आ जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह का ध्यान रखना है। अब है आपको 2x प्लस 10 को भी इसी विधि से करना है। मतलब जो आप पहले अलग अलग कर रहे थे अब एक साथ करना है। इसको करने का सबसे आसान तरीका है, सेम वैसे कर दो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। 2x का मतलब जो आप वहां अलग से कर रहे थे, 2 गुणा x। 10 किसके पहाड़े में आता है, 2 पंजे 10 होता है। पाँच। यस मैम। मैंने सही लिखा ये? यहाँ तक समझ में आया? 2x मतलब यस 2 मैम। यस गुणा मैम। x, 10 मतलब 2 गुणा 5। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसी चीज है दोनों में एक समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। दो। मैम पहले 2। पद में भी 2 है दूसरे में भी 2 है, तो 2 बाहर ले लूं। जब 2 मैंने बाहर ले लिया, पहले पद में क्या बचा, x एक्स। बचा, X. प्लस की जगह प्लस। दूसरे में क्या बचा, 5 बचा। 5. 5। ये इसका उत्तर है। सेम वैसे ही यस है, बस मैम। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ चेंज, बस आपको बीच में एक प्लस का निशान मिल गया। जो पहले वाले में क्या थे, सब अलग अलग थे। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Clear. हाँ, एक बार सभी बच्चे देख लो इसको, अभी मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। पर ये सिंपल वाला जो है इसको आना चाहिए आपको। विवेक के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो ऑफ रखिए अपनी, नेट खत्म हो जाएगा आपका, फिर नजर आएगी ना आवाज आएगी मेरी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल मैंने लिख दिया इस बार। 8xy प्लस 32x। इसका आंसर जरा चैट सेक्शन में करिए, क्या आएगा इसका। बेटा आज क्या मेरी आवाज या स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बार बार लीव कर रहे हो Yes, फिर आ रहे ma'am. हो, यस प्रॉब्लम मैम। हो रही है? और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अरुण के अलावा? हाँ यही मुझे लग रहा है, क्योंकि शिवा का भी बार बार ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। अपने आप ही बैक हो रहा है, पता नहीं। मैम हो गया।
नहीं, सबका डेटा खत्म नहीं, आई डोंट यानी क्या क्यों हो रहा है। बाकी बच्चे भी आप चैट सेक्शन में करो, और कॉपी है तो कॉपी होनी चाहिए, उसमें भी दिखा सकते हो। हाँ किशन, कहाँ की है क्वेश्चन, दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, ठीक है बेटा, जिसको कॉपी दिखानी है कॉपी दिखाइए, और बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। ओके, नहीं बेटा शिवा, गलत है। कॉमन क्या आएगा, गड़बड़ करी है। ठीक है, 26। नहीं, मैं करवाऊं, चलो देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। आप यहाँ पे 8 देख रहे हो, यहाँ 32 देख रहे हो, तो आपको ऐसा संख्या सोचना है। अच्छा, 8 के पहाड़े में 32 आता है, मैम फोर 8 फोर से आ जाएंगे 32। दोनों। तो पहले इसको ऐसे लिख लो, अगर आपको नहीं आ रहा, 8 गुणा एक्स गुणा वाई। मैंने 8 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 8 के पहाड़े में 32 तो आना ही है, क्योंकि मैं इसे 8 गुणा 4 लिख दूंगी ना, 8 4 जा 32। तो आपको पहले और दूसरे वाले से ना साफ पता चल जाएगा। कोई बात नहीं सुमित, पहले संख्या और दूसरे वाले से पता चल जाएगा उसके पहाड़े में आ रहा है नहीं, तो उस हिसाब से तोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए अब मेरे को देखना है क्या क्या एक जैसी है। 8 और एक्स एक जैसी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 8x हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 8x बाहर लेने पे क्या बचा, पहले पद में y बचा, प्लस की जगह प्लस, दूसरे पद में क्या बचा, 4 बच गया। यही इसका उत्तर है। बताइए, क्लियर हो गया। पहले वाला 4 दूनी 8 नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, 4 दूनी 8, फिर 32 को भी उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। मुझे वो वैल्यू यस मैम। चाहिए जो बड़ी से बड़ी हो। वेरी गुड बेटा मोहित, बड़ी से बड़ी वैल्यू, समझ रहे हो। अगर आप इसे बोलते 4 दूनी 8, तो एंड में फिर भी ये आंसर आता, बड़ा क्वेश्चन कर देते आप। 4 दूनी 8 गुणा एक्स गुणा वाई, ओके मैम। इसको लिखते आप 4 दूनी 8, फिर 8 को तोड़ते 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 भी चाहिए कॉमन। इसलिए आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को यहाँ और यहाँ देख के देखा करो कि क्या पहले वाले या दूसरे वाले के पहाड़े में कुछ कॉमन है या नहीं है। हाँ बेटा मोटा, अब मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हैं। यस मैम। यस मैम। बेटा गलत नहीं करना, सभी को समझ में आया तभी बताओ। यस मैम, आ गया समझ। यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 76 है ये। ध्यान से देखना, 5xy प्लस 15y। आदित्य बेटा आपका वीडियो ऑन है, वीडियो बंद कर लो, नेट खत्म हो जाएगा जल्दी। डन मैम। एक ही बच्चे का ठीक है अभी। मैं पोल में रिस्पॉन्स नहीं दिखाता। नहीं दिखा रहा क्या,
एक ही नो नो मैम मैम नहीं मेरा दिख नहीं रहा। दिख यस मैम नहीं दिख रहा। अब देखो रहा। मैम दिख रहा है। दिख रहा है। मैम दिख रहा है। मैम कितनों का सही है? 9 6 में से बच्चों का। 7 बच्चों का, 2 का गलत है अभी फिलहाल। कोई बात नहीं। यस मैम। लेवल बढ़ते जाएगा, अगला क्वेश्चन जो होगा और भी इससे बड़ा होगा। यस मैम। डन मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। और कोई रहता है तो बताइए, मैं थोड़ा वेट और कर लूंगी। गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। हाँ, वेरी गुड शिवा, करेक्ट है बेटा आपका। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। यस मोहित, ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। कैसे लिखोगे 5xy को? 5 गुणा x गुणा y। 15 आपको पता है, 5 को देखो यहाँ, 5 और 15 मतलब 5 के पहाड़े में आना चाहिए 15। 5 3। 5 गुणा 3 गुणा y। अब देखो क्या क्या कॉमन है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी। 5y बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ? x, पहले पद में x, दूसरे पद में दूसरा 3। x और 3। 20 का करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे Yes, करेंगे ma'am. वो देखिए। क्या आया आपका आंसर? 5y(x+3) आया ना। अब आपको गुणा करना आता है सभी को। बाहर एक पद है, अंदर 2 पद है, तो आपको पता है इसकी इससे और इसकी दोनों से गुणा होगी। कर चुके हैं। 5y की x से, फिर इसमें प्लस का निशान, फिर 5y की 3 से। देखो क्या आता है, ये आएगा 5xy, फिर संख्याओं की गुणा, 5 या 15, y की जगह y। अब आप देखो क्या ये और ये जो आया और सवाल जो है वो सेम है ना, 15xy Yes, ma'am. यस मैम बिल्कुल सेम है। सेम है ना। इसका मतलब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो आंसर लाया Yes, है ma'am. वो सही है या नहीं। बताइए, यस मैम। आपको समझ में आया कैसे वेरीफाई करना है? क्योंकि अगला सवाल इस टाइप का ही आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कुछ इस टाइप का होगा कि अगर मैं लिख दूं 2a a प्लस 5a, और मैं आपसे बोल दूं कि अगर किसी बीजीय व्यंजक के ये गुणनखंड है, फैक्टर ये है, तो उस बीजीय व्यंजक को बताओ वो बीजीय व्यंजक रहा क्या होगा। वो बीजीय व्यंजक क्या रहा होगा जिसके ये फैक्टर आए होंगे, जिसको गुणनखंड करके ये आया होगा। तो सेम वही करना है, अगर आप इसको अंदर गुणा कर दो तो आपको वो बीजीय व्यंजक पता चल जाएगा। यही तो होगा मल्टीप्लाई करके। तो 2a की गुणा a से होगी, बीच में प्लस का निशान, फिर 2a की किस में कर दोगे? 5a में। 2 और 1, 2 गुणा 1 2, a कितनी बार है? 2 बार, 1 और 1, 1 की घात 2, जो हम पहले सीख चुके हैं। 2 को 5 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, a कितनी बार है? 2 बार है, 1 और 1। सबको समझ में आ गया? अगर यस इस मैम। टाइप का है तो, अगर Yes, इस टाइप ma'am. का है, ठीक है, तो आपको Yes, अंदर ma'am. मल्टीप्लाई करना है। मैम प्लस भी तो होगा। हाँ, प्लस भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे मैंने एक पावर जो है वो कम जोड़ दी है। ठीक है, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, तो 2 और 1 ही 3 हो जाएगा, अब नहीं जोड़ेगा। ठीक है, एक पावर कम कर दी थी मैं। समझ में आया? Yes, स्क्रीन ma'am. नहीं नजर आ रही है बेटा? दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, विक्रम के नाम से जो बच्चे हैं क्लास में।
दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा, अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए किसी बीजीय व्यंजक को ज्ञात करो जिसका ये गुणनखंड रहा होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करो कितने भी पद हो। सभी को समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं आया हो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मैम 2a का जो आपने इनटू करा है वो a² + 5 से करा है ना? हाँ, अंदर दो पद हैं तो दोनों से होगी ना, इससे भी यस होगी मैम। इससे भी, दोनों से होगी। मैम पोल में दे दो। विक्रम के नाम से बच्चा बेटा अभी आ गई स्क्रीन। मैम अपडेट आ रखा है गूगल मीट का। अच्छा, अपडेट आ रखा है, मे भी उसकी वजह से ही हो रहा होगा कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। सिंपल, आपको गुणा करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 77। देखो, इसी टाइप का सवाल है। बोला है कि एक बीजीय व्यंजक है जिसका गुणनखंड ये आया, फैक्टर करके ये आया। ठीक है, ये है उसका फैक्टर जो मैंने लिख दिया। तो वो बीजीय व्यंजक ज्ञात करो, क्या रहा होगा, क्या रहा होगा बीजीय व्यंजक। तो आप समझ गए आपको करना क्या है, जो भी मैंने करवाया। आराम से करो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई में गड़बड़ हो सकती है। डन मैम। ठीक है, आपका तो ठीक है बेटा। दो बच्चों ने किया, दोनों का ठीक है। मैम डन। गुड, रिस्पॉन्स दिख रहे हैं ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अभिषेक क्लास में आधे घंटे लेट आए हो। डन मैम। गुड, जिन दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है उनकी कोई गलती नहीं है, बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका आंसर गलत है। इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से देखो चरों को, वेरिएबल्स ध्यान से देखो कितनी बार है। 4 बच्चों का गलत हो गया। हम्म, मेरा भी। तो ध्यान से देखना अब है क्या ना, गलती हो गई? कोई बात नहीं। सब वही गलती हो गई बैरियर की। वही तो मैम देखना है। इसने है ना, वही कर दिया भाई, उसी में गलत कर दिया एक्स वाई में। वही गड़बड़ करिए जिसका भी गलत है, वरना गलत नहीं होगा ये। डन मैम। गुड, 2 ऑप्शन तो चलिए। सेम ही लग रहे हाँ, दो ऑप्शन सेम मैम है, ये बस 2 मिनट रुक थोड़ा सा जाओ। ही अंतर है। हैं। यस मैम, मैं ए करने वाला था लेकिन बच गया। चलो देखते हैं। चलो, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, किसी का रह गया है तो बताइए। मैम ये 2 मिनट रुक जाओ। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैम हो गया। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, 20 सेकेंड और कर ले रहे हैं वेट, जल्दी से करो मोहित। गलत कर दिया मोहित ने। बस वो तो मैं बताऊंगी। चलो, आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। शिवा, कौन सा ऑप्शन आया? करेक्ट है, करेक्ट है। मैम मेरा देखना। दिखाओ।
हाँ अंश एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। हाँ डी करेक्ट होगा, पहले देख लेते हैं। आपको पता है ये जो 3x है इसके अंदर के जितने भी पद हैं सबसे गुणा कर दो। 3x की सबसे पहले 7 yx हो ना, आप xy लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। yx और xy एक ही बात है। फिर 3x की गुणा कर दो 10y में, कर दिया। फिर 3x की गुणा किस में कर दो, लास्ट के पद में, लास्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 3, उसमें कर दिया। कीजिए, पहले संख्याओं का गुणा होगा 3 और 7, 3 और 7 संख्याएं हैं, 7 तिया 21। अब 21 तो सारे ऑप्शन में है, ठीक है। x गिनो कितनी बार है, एक यहाँ एक यहाँ, x है 2 बार, y है 1 बार, मतलब a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, Yes, c नहीं ma'am. हो सकता। पहले तो से मुझे आंसर पता चलेगा क्या होगा। 3 और 10 गुणा Yes, ma'am. 3 10, 3 गुणा 10 30, x भी 1 बार, y भी 1 बार, 3 की 3 से गुणा करी 9 आया, x 1 ही बार। तो आप फर्स्ट टर्म से ही आंसर देख सकते थे कौन सा है, ठीक है। पर पहला ही पद आपका सही होता तो आंसर भी सही होता। Yes, क्लियर ma'am. सभी को? Yes, ma'am. समझ आया। मैं दूसरे स्टेप में नहीं नहीं समझ आया, दूसरे स्टेप में नहीं आया। दूसरे स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। 3 को 7 से गुणा कर मैम दिया मेरा मैंने, 21 आया। 3 को 7 से गुणा किया, मोहित 21 आया। एक्स कितनी बार है, एक 3 के साथ है, 2 7 के साथ है, तो 2 बार हो गए ना। वाई ये एक सब ही यहीं पर बार है। मैंने गलती कर दी। हाँ सबने ये 3 कहाँ से आया ये? कौन सा वाला, ये लास्ट वाला उनको नहीं करा। बेटा, ये जो यस मैम 3x है बाहर, इसकी 3 से भी तो गुणा होगी। अंदर कितने पद नजर आ रहे हैं मोहित, 3 पद है ना, तो तीनों से होगी। यस तो मैम 3x 3 से भी तो करोगे, वही स्टेप है। तो ये 30 आया और ये 3 3 9 हो गया, x की जगह x, ठीक है। 4 पद होते, चारों से करते। क्लियर इतना? ये Yes, सबको समझ ma'am. में आना चाहिए। अगला टॉपिक भी यही है, बस थोड़ा सा और एडवांस है उससे। Yes, ma'am. ठीक है। समूहन द्वारा गुणनखंड, पुनः समूहन, रीग्रुपिंग, मतलब ग्रुप बना के करना है अब हमने, ठीक है। ग्रुप बना के कहने का क्या मतलब है कि आपको ऐसे नंबर्स का ग्रुप बनाना है जिसमें कोई चीजें कॉमन हो, एक जैसी हो। जैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से मैं ग्रुप बनाऊं जो एक जैसे बनेंगे। यहाँ आपको 4 पद नजर आ रहे हैं, 4 पद है, टर्म्स है 4। अब इन 4 पदों में से आपको एक जैसे ढूंढने हैं जहां पे एक जैसे कॉमन हो। जैसे यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, है ना, मतलब यहाँ टू कॉमन आ एक्स वाई और 2y। हाँ यहाँ पे भी 2y है, यहाँ भी 2y है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। आपको समझ में आया? रीग्रुपिंग मतलब कि जितने भी पद हैं उनमें से ग्रुप बनाना शुरू कर दो, अलग अलग तोड़ के, ठीक है। तो मैम ये फिर कीजिए। ये x और y हो तो मैम ये x y भी तो है उसमें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसमें भी 2 है, उसमें भी y है, इसलिए मैंने पहले के 2 एक साथ लिए। उसमें भी 3 है। देखो आप ये इन अच्छा दोनों को नहीं ले सकते थे ना, ओके आप ये मैम। बोल सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा बेटर क्या है कि मैं 3x को और 2xy को लूं? यहाँ तो सिर्फ x मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ x मिलेगा ना। फिर इस 3 और 2y यस का मैम। क्या होगा, इनमें तो कुछ है ही नहीं कॉमन। मुझे तो चारों को देखना है ना, 3 और 2y में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए बेटर रहेगा कि मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, क्योंकि फिर इन दोनों को एक साथ कर लूंगी और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। यस मैम। चलो, तो क्वेश्चन सेम वही है, आपको इसको तोड़ के करना है। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करो, फिर इन दोनों को करो, क्या आएगा। अब देखो, मैं फिर से तोड़ के लिख रही हूँ। 2xy का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई y, प्लस की जगह प्लस, 2y का मतलब 2 गुणा y, प्लस की जगह प्लस, 3x का मतलब 3 गुणा x, 3 का मतलब 3 है ना, 3 का मतलब 3, या सिंपल अगर कुछ नहीं है तो 1 भी लगा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है 3 गुणा 1 लिखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिया ना, कॉमन ढूंढो, 2y। देखो चारों को एक साथ नहीं लेना, मैं रीग्रुपिंग कर रही हूँ ना, पुनः समूहन कर रही हूँ, तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि इन दोनों को एक साथ ले रही हूँ मैं। तो इन दोनों में ही कॉमन देखो, पहले के 2 पदों में
2y बाहर आ गया, अंदर क्या बच टू गया? वाई 2y। x। मैम एक्स शेयर करना। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ बेटा क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी। यस टू मैम। वाई में कुछ भी नहीं बचा, 2y था वो सारा बाहर आ गया तो 1 ही तो लिखूंगी। जहाँ कुछ नहीं है वहां 1 लिख दो। मैम जी, हाँ पूछो, मैम वो स्क्रीन शेयर कर दो। दोबारा बोलो। मैम स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन शेयर कर दो दोबारा। मैम स्क्रीन शेयर करने को बोल रहे हैं। हाँ मैं दोबारा करती हूँ, 1 मिनट। अभी नजर आ रही है? यस मैम। मैम आ गई। प्रियांशु ठीक है, ठीक है, ये कर दिया। अब आई अगले वाले की बारी। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? 3 है, दोनों जगह 3 है तो 3 बाहर आ गया क्योंकि मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया। यहाँ क्या बचा? x+1। यहाँ तक स्टेप सभी को क्लियर है तो बताओ। यस फिर मैम। आगे सॉल्व होगा, यस मैम। ठीक है? यस मैम आ गया। सॉल्व होगा x1 ये। x1 एक बार यस, ठीक है। अब मुझे बताओ, फिर से ये दो, अभी 2 पद हो गए ना, ये और ये 2 टर्म्स हो गई। इन दोनों में भी कुछ ऐसी चीज है जो एक जैसी है। क्या है? एक्स एक्स। मैम एक्स है मैम। +1। मैम 1 भी है, +1। हाँ मैम 1। दैट मीन्स आप ये एक्स बोलोगे एंड ना कि 1। पूरा ब्रैकेट एक जैसा है, x+1, यहाँ भी x+1। यस मैम। यस यस मैम ब्रैकेट एक जैसा है। पूरा मतलब ये वाला यस जो मैम। है ये सेम है, तो इसको मैं बाहर ले लू x+1। अंदर क्या बच गया? यहाँ बचा 2y, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ बच गया 3। ये इसका उत्तर। एक बार देखो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। मैम आ गया। मैम आ गया। यस मैम यस समझ मैम आ आ गया। गया। ठीक है, तो ऐसे मैम जी करना है थोड़ा जी। थोड़ा, हाँ बोलो। मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा है, कोई बात नहीं, सारा आ जाएगा। अभी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे करने हैं। फिलहाल इसे कॉपी में उतारो, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। यस मैम यस उतार। मैम। मैं आपको गाइड करूंगी, मतलब हिंट मैं दूंगी कि कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन आप लोग कर। वेरी गुड मोहित, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कॉपी में उतारोगे तो एक स्टेप तो आपका हो ही गया कि आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। दिख रहा है सभी को? 10xy +21 +15x +14y। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ किन दो का जोड़ा बनाओगे, देख के बताइए। मैम पहाड़ा देखो। मैम मैम 10 और 15 का 10 और 15 15। का। और 21 और 14 का, ऐसे ही होगा। 14 का। यस यस मैम। मैम यस हो मैम। जाएगा मैम। अब इसको एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10xy के साथ 15x लिख लो, लिख सकते हो, और 14y के यस साथ मैम। 21 लिख लो। सभी को समझ में आ गया ये स्टेप मैंने क्या किया? हम पदों को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इन दोनों का बनना है और इन दोनों का बनना है। कैसे पता चला? पहाड़े से, क्योंकि 10 और 15 एक संख्या के पहाड़े में आते हैं 5 के। 14 और 21 हमारे 7 और 3 दोनों के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। कीजिए सॉल्व। कॉपी दिखा देना जिसका भी होते जाए। मम्मी 14y है या फिर मैम 14x होगा? 14y है सिर्फ, y है सिर्फ। फिर लास्ट में एक और चीज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी।
अंश हो गया? नहीं बेटा, पहले वाले में ठीक है, मिसिंग है अंश, गलत किया है। किशन बेटा, लाइट गई हुई है क्या? मुझे ना दिख नहीं रहा है। सुमित कॉपी सीधी करो। ठीक है, हाँ अभी जितना, हाँ ऐसे सीधी करिए, ऐसे रहने देना। हाँ ठीक है किशन एकदम करेक्ट है। मैम 2 मिनट हम भी कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, पूरा टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ करेक्ट है सुमित, वेरी गुड। जिसका भी होते जाए बेटा, सीखोगे तभी जब कॉपी मुझे दिखाओगे। सदाफ, सदाफ ये क्या लिखा है आपने? 5x के बाद अंदर मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अंश दिखाओ आप कॉपी, थोड़ा सा कॉपी नीचे करो। नहीं मुझे फाइनल आंसर नहीं, ऊपर वाला स्टेप देखना है। हाँ अब हाँ अब ठीक है, वेरी गुड, अब एकदम करेक्ट। हाँ अरुण, नहीं अरुण गड़बड़ हो रही है बेटा। पहले वाले में क्या कॉमन आया? 10xy और 15x में क्या कॉमन लिया? मैम 5। 5 आएगा, सिर्फ x भी तो है। यस मैम 5x लिया है। यस मैम 5x 5x लिया है। ठीक है, अंदर क्या लिखा? मैम 2xy। 2y+3 है। फिर x 2y बाहर ले प्लस लिया 3। तो x कहाँ आएगा? x अरे नहीं आएगा। हाँ, यस मैम, यस मैम। तो ये मिस्टेक है। अब मैं करवाऊं? समझ नहीं आया मोहित, कोई बात नहीं, कितना किया है वो तो दिखाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आया बट कितना किया है वो तो मुझे पता चले ना। एक स्टेप भी कर लोगे तो आखिर तक पहुंच जाओगे। मैं करवाऊं आप? हाँ मोहित दिखाओ कॉपी। ठीक है, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है, देखो क्या करना है। अब मैं करवा रही हूँ, ध्यान से देखो। आपको इन दोनों का जोड़ा बनाना है, इन दोनों का, तो सबसे पहले लिख लो। मोहित बेटा ध्यान से देखना। 10 आता है 5 के पहाड़े में, 5 2 जा 10, 10 को लिख लिया मैंने, 5 गुणा 2, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई। ठीक है, हो गया कंप्लीट। 15 को लिखा 5 गुणा 3 गुणा एक्स, यही किया था। 14 को लिखा 7 दूनी 14, वाई की जगह वाई। 21 को लिखा 7 तिया 21। समझ में आया यहाँ तक सभी को? मोहित बता दो अगर नहीं आया तो। कुछ नहीं किया मैंने, तोड़ा है अभी सिर्फ। आ गया मैम। आ गया? चलो पहला स्टेप तो हो गया। अब मुझे देखना है जो एक जैसा हो, किन दोनों में? इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, यहाँ देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और क्या है? x है, x। तो इस वाले में तो क्या बचा? 5x। 5x बाहर ले लिया, पहले पद में क्या बचा? 2 और y, 2y लिख लो, प्लस की जगह प्लस। क्या बचा? यहाँ 3 बचा है सिर्फ। ओके, पहला वाला सॉल्व हो गया। यहाँ अब मैंने देखना है फिर से, 7 है जो दोनों जगह, सिर्फ 7, तो 7 ही बाहर आएगा। अंदर क्या बचा? 2y x। प्लस 3। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस मैम। मोहित समझ में आया? यस मैम। ओके, अब फिर से आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो दोनों जगह है 2y प्लस 3, यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये फिर से बाहर आ जाएगा। 2y प्लस 3 दोनों जगह बाहर ले लो, और अंदर बचा 5x, यहाँ बचा प्रथम में, पहले पद में, फर्स्ट टर्म में, प्लस की जगह प्लस, और 7 यहाँ बचा। ये इसका उत्तर है। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। हो गया सभी को? यस मैम। एक यस बार मैम। फिर से देख लो बेटा। यस मैम।
तभी पोल में क्वेश्चन दूंगी जब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बताइए मैं एक क्वेश्चन और दे देती हूँ उसी टाइप का। एक काम पोल करते में हैं, दे दो चैट मैम। चैट सेक्शन में कर लेते हैं, एक क्वेश्चन उसके ऑप्शन में दे दूंगी, ठीक है? हाँ यस वेरी मैम। गुड, ठीक है मोहित, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करो इसी तरीके का। अब सवाल है मेरा ये, 16 a² b प्लस 15 ac प्लस 8 ab प्लस 5c। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप सॉल्व करना शुरू कीजिए इसको। 2 ही ऑप्शन दूंगी, ठीक है? क्या करा देख, क्या काम करा। इसका माइक कौन है बेटा? अमित के नाम से जो बच्चा है। ये 2 ऑप्शन है, जो आपका आंसर आएगा ए या बी में से चैट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ 2b है, ठीक है, 2a है। ए या बी, ये क्वेश्चन कर लिया फिर मैं समझ जाऊंगी कि आपको आ गया है। गुड। मैम मेरा ये आ रहा है। मतलब ऑप्शन वाला आ ही नहीं रहा। अंश गड़बड़ कर रहे हो, ए और बी में से एक आंसर है। मैम ए आ रहा है मेरा। ए आ रहा है, चलो अब मैं करवा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन देख के आपको एक चीज पता चल गई कि जोड़े किसके बनने हैं, इसका और इन दोनों का, है ना? सभी को नजर आ रहा है? तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, 16 a² b, 8 ab इसके साथ ले लो, प्लस 15 ac और 5c इसके साथ ले लो। रीग्रुप कर दिया मैंने, अरेंज कर दिया इनको, ठीक है? 16 और 8 मतलब तोड़ना पड़ेगा। 16 के पहाड़े में 8, 8 को देखो, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16। ए 2 बार है तो ए गुणा ए, बी की जगह बी। 8 ab को क्या लिखोगे, 8 गुणा ए गुणा बी हो गया। 15 और 5 मतलब 15 को 5 के फॉर्म में तोड़ना है, 5 गुणा 3, 5 दिया 15, ए गुणा सी प्लस 5 और सी को 5 गुणा सी। पहला स्टेप हो गया तोड़ने का। अगला स्टेप फिर से देखो क्या कॉमन है, 8 8 ए बी बी, 8 ए बी, इन दोनों में 8 ए बी है जो एक जैसा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 और ए, जिनमें सर्कल नहीं है वो कॉमन है, एक जैसे है, मतलब जो बच गए, कॉमन नहीं, जो बच गए 2a। अब 8ab में से सब बाहर आ गया तो 1 बचेगा। मैंने बोला था जहां सब आ जाए बाहर तो वहां 1 लिख लो। यहाँ देखो 5 5 सी और सी, 5c लिख लिया, ठीक है? क्या बचा है यहाँ, 3a प्लस 5c पूरा आ गया। अब आपको साफ नजर आ रहा है कोई और चीज कॉमन नहीं है, तो आप इसे कैसे लिख लोगे, 8ab मैम वन प्लस में 5c प्लस 5c, ठीक है? और लिखोगे 2a प्लस 1
और 3a+1, या सिंपल सा ऐसे मत लिखो, यही आंसर है इसका, सिंपल सा यही आंसर है, क्योंकि इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यस मैम, यहीं तक लगा था। हाँ, यही तक आंसर। बताओ सभी को समझ में आ गया? अंश समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक यस करी? मैम। मोहित क्लियर है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ सुमित, आपका आंसर अलग आ रहा है सुमित। नहीं सुमित, ये ऐसे नहीं कर सकते हम। देखो 2a+1 और 3a+1 उनके साथ है ना, कॉमन तभी लोगे जब यहाँ पे कुछ हो। ये गुणा में है ना, ऐसे है ना ये। अब बताओ, ये गुणा में इसके साथ, तो यहाँ से कुछ कॉमन आना चाहिए ना जो दोनों में हो। क्या ऐसी चीज है जो दोनों में है? ये पूरा एक साथ है, इसको आप अलग नहीं कर सकते कि आप 1 को अलग ले रहे हो 2 को अलग ले रहे हो। ठीक है, फिर ये फाइनल आंसर है? हाँ ये फाइनल आंसर है। इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ? वहां 2a+1 है, यहाँ 3a+1 है। अगर यहाँ पे भी 2a+1 होता तो आप बोलते हाँ 2a+1 फिर से कॉमन आ गया, पर वहां नहीं है तो वहां सिंपल इतना ही लिखो। इतना ही रीग्रुप हो सकता है ना। रीग्रुपिंग मतलब क्या है कि जितना मैं उसको आगे सॉल्व करती जाऊं, ग्रुप बनाती जाऊं, फिर इससे आगे नहीं टूट सकता ना, इतना ही रहेगा। ठीक है, होमवर्क में आपको मैं दूंगी क्वेश्चंस जो पहले टॉपिक के हुए हैं। ठीक है, और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को देखेंगे।